गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था और हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हमने उसके बाद रिप्रोडक्शन की फॉर्म्स पढ़ी थी कि वो कितनी फॉर्म्स में होता है। तो 2 फॉर्म्स हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सो ये 2 फॉर्म्स में से हमने लास्ट टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस ढंग से होती है और क्या होती है। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिर हमने टाइप्स पढ़ी थी, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी जो फर्दर आगे टाइप्स हैं हमने वो देखी थी। और हमने लास्ट टाइम सबसे पहली टाइप पढ़ी थी विच वॉज फिजन। ठीक है। सो फिजन के बारे में हमने पढ़ा था। फिजन क्या होता है, अगर एक क्विक रिवाइज हम अगर करें तो फिजन क्या है, इट्स सिंपली द स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू 2 और मोर पार्ट्स और 2 और मोर डॉटर सेल्स। ठीक है। एक सेल 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होता है। देन हमने अब जो नेक्स्ट है उसके आगे जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, दैट इज स्पोरुलेशन। ओके। सो आज हम पढ़ेंगे स्पोरुलेशन क्या होता है। स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन भी एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि इसमें भी एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें किसी दूसरे पेरेंट या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की कंट्रीब्यूशन नहीं होती है। ओके। अब ये स्पोरुलेशन क्या है, ये किन ऑर्गेनिजम्स में होती है, ये हम पढ़ेंगे। मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म स्पोर्स। तो बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो स्पोरुलेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होती है। ठीक है। यानी कि उनमें स्पोर फॉर्मेशन होती है, स्पोर्स बनते हैं। तो उनका जो बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल है, यानी कि जो उनका पूरा जो लाइफ साइकिल है जिसमें वो अलग अलग प्रोसेसेस, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उस ही बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल में एक प्रोसेस आता है स्पोरोजेनेसिस, और इस स्पोरोजेनेसिस के ज़रिए स्पोर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, या स्पोरुलेशन होती है। सो अगर कोई पूछेगा कि स्पोर फॉर्मेशन कौन से प्रोसेस से होती है, सो आंसर इज स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि स्पोर्स का बनना। सो स्पोरुलेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सम राउंडेड यूनिन्यूक्लिएट बॉडीज, और जिनको क्या कहते हैं, स्पोर्स। ठीक है। सो स्पोर्स कैसे होते हैं, राउंडेड यानी कि गोल सर्कुलर, यूनिन्यूक्लिएट यानी कितने न्यूक्लियस होते हैं, सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और इन जो ये राउंडेड बॉडीज, यूनिन्यूक्लिएट बॉडीज बनती हैं, इनको कहा जाता है स्पोर्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स में स्पोरुलेशन होती है, आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, फंजाई, ग्रीन एल्गी, मोल्ड्स, प्रोटोजोआ, फर्न्स। ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स में स्पोरुलेशन का प्रोसेस या स्पोरोजेनेसिस इनमें होता है। ये एग्जाम्पल्स हैं इसकी। ठीक है। अब डायग्रामेटिकली हम देखेंगे कि ये स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है। एनीवेज, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है, पर्टिकुलर बैक्टीरियम जो है, उसमें इस ढंग से स्पोरुलेशन होती है, एंड दैट इज मेटाबैक्टीरियम पॉलीस्पोरा। ठीक है। सो ये एक बैक्टीरिया है, इसमें इस ढंग से स्पोरुलेशन होती है। अब किस ढंग से होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मान लीजिए एक जर्मिनेटेड एंडोस्पोर है, यानी कि एक मैच्योर स्पोर है, एक मैच्योर बैक्टीरिया है। इसमें क्या होगा, इसमें फिर अब नेक्स्ट स्पोरुलेशन स्टार्ट होगी। ठीक है। अब यहाँ पे इस बैक्टीरिया में जो स्पोर्स बनते हैं वो साइड्स पे बनने लगते हैं। ठीक है। इसमें स्पोर्स साइड से बनने स्टार्ट होते हैं, एंड देन यहाँ पे मान लीजिए ये स्पोर सब बन गए, छोटे छोटे 2 स्पोर्स पहले बने, देन ये मल्टीप्लाई होके फिर डिवाइड होके फिर और ज़्यादा स्पोर्स बनने लगे। यहाँ पे फिर 2 से ज़्यादा स्पोर्स आ गए हैं, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा स्पोर्स बन गए हैं। ठीक है। ये डिवाइड होते जा रहे हैं, एंड फिर ये स्पोर्स इलोंगेट होते हैं, ये थोड़े से इंक्रीज होते हैं साइज में। फिर जब ये इनफ इनमें इंक्रीज या इनफ साइज इनका हो जाता है, फिर जाके ये एंडोस्पोर बाहर जो पेरेंट बॉडी है उससे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। और फिर वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं।
ओके, अब स्पोर्स क्या है? हमने जैसे हमने क्या पढ़ा? हमने फिजन पढ़ा, हमने जो मल्टीपल फिजन पढ़ी उसमें भी क्या होता है, एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। इसमें भी यही हो रहा है, इसमें भी एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो फिजन और स्पोरुलेशन सब थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं। ठीक है, लेकिन अब स्पोर्स जब एक मैच्योर एक स्पोर जब बनता है तो वो उन न्यूक्लियाई से जो फिजन में बनते हैं उनसे डिफरेंट होता है। ठीक है, हम इसको फिजन में कैटेगराइज नहीं कर सकते। ओके, एंड मोर ओवर स्पोर्स में अपनी कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्शन इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स द मीन्स ऑफ dispersal and avoiding unfavorable conditions. Each divided nucleus gets surrounded by a bit of cytoplasm and a resistant thick wall. Okay, so spores में कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन तो है ही, ठीक है, यानी कि रिप्रोड्यूस, ये डिवाइड तो होता ही है। इसके अलावा ये इसमें डिस्पर्सल की क्वालिटी भी होती है, यानी कि स्कैटर हो सकता है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्पोर एंडोस्पोर रिलीज हो गया तो ये डिस्पर्स हो सकता है, यहाँ वहाँ वो स्कैटर हो सकता है। ठीक है, और इसमें और भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी रह सकता है। अनफेवरेबल कंडीशंस का क्या मतलब है? वैसी कंडीशंस जो किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए सही नहीं होती हैं। ठीक है, सो यूजुअली उन कंडीशंस में कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ हो सकती है, वो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ ख़त्म हो सकती है। लेकिन जो ये स्पोर्स हैं इनमें इतनी पावर होती है, इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये उन कंडीशंस को भी टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये वैसी अनफेवरेबल कंडीशंस को भी टॉलरेट करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जब न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये जो न्यूक्लियस यहाँ पे एक न्यूक्लियस जो डिवाइड हो गया बहुत सारी न्यूक्लियाई में, इसमें भी वैसे ही मल्टीपल फिजन की तरह ही इसमें भी बाहर से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या था, एक जनरल बहुत सभी न्यूक्लियाई के बाहर एक जनरल साइटोप्लाज्म की कवरिंग आ जाती है। इसमें हर न्यूक्लियस के बाहर अपनी अपनी कवरिंग बन जाती है और ये कवरिंग थिकन हो जाती है और प्रोटेक्टिव हो जाती है, और इस पूरे अरेंजमेंट को कहा जाता है स्पोर। ठीक है, सो इन्हीं स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन। तो एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ये सब एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो दिस प्रोसेस is the second type of asexual reproduction. First was fission या binary fission and second is sporulation. अब हम पढ़ेंगे asexual reproduction की थर्ड टाइप। तो देख लीजिए थर्ड टाइप क्या है, budding। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ asexual reproduction, यानी कि इस ढंग से भी asexual reproduction होती है। बडिंग में क्या होता है, बड फॉर्मेशन होती है। स्पोरुलेशन में स्पोर्स फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे बड फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है, कैसे स्टार्ट होती है बड फॉर्मेशन? इट बिगिंस बाय डेवलपिंग अ स्मॉल बड और आउटग्रोथ ऑफ अ साइड ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक स्मॉल ग्रोथ या स्मॉल आउटग्रोथ से ये बडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी किसी साइड पे या किसी जगह पे एक उभार सा आ जाएगा। आउटग्रोथ हम किसको बोलते हैं, एक उभार, स्वेलिंग। ठीक है, एक आउटग्रोथ सी निकलती है। तो जब जैसे ही आउटग्रोथ निकलेगी दैट मीन्स बडिंग का प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है। इट मे डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो ये अब जैसे मैंने आपको बोला कि किसी ऑर्गेनिज्म की किसी साइड पे किसी जगह पे ये आउटग्रोथ स्टार्ट होती है, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट से स्टार्ट होता है, पर मोस्ट केसेस में वहाँ किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशल एरियाज ही होते हैं। ठीक है,
मोस्ट केसेस में कुछ स्पेशल एरियाज पर ही बडिंग स्टार्ट होती है या आउटग्रोथ स्टार्ट होती है, फिर जाके ये आउटग्रोथ इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, आपको आगे डायग्राम में समझ आ जाएगा। सो ये आउटग्रोथ जो है, जो स्वेलिंग किसी ऑर्गेनिज्म में बननी स्टार्ट हुई है, ये इसका साइज इंक्रीज होने लगता है और फिर इंक्रीज होके किसी साइज पे आने के बाद इसको हम एक बड का नाम देते हैं, यानी कि बड फॉर्मेशन फिर हो जाती है। फिर वो बड भी आगे जाके इंक्रीज होता है। अब ये बडिंग का प्रोसेस किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है? ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं, इट इज अ कॉमन मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बडिंग का प्रोसेस किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है ये आप देख सकते हैं, यीस्ट, हाइड्रा, स्पॉन्जेस एंड सम वर्म्स। ठीक है, कुछ वर्म्स में भी होता है ये, फॉर एग्जाम्पल फ्लैट वर्म्स में। तो ये बडिंग का प्रोसेस इन ऑर्गेनिजम्स में होता है। डायग्राम से आप देख सकते हैं कि बडिंग कैसे होती है। सो दिस ऑर्गेनिज्म इज हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे ढंग से शो होता है। ठीक है, सो दिस इज पेरेंट हाइड्रा, यानी कि एक मैच्योर हाइड्रा है। ओके, इस मैच्योर हाइड्रा में अब बडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने लगा। तो ये एक हल्की सी आउटग्रोथ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये टाइनी बम्प है, टाइनी स्वेलिंग है, टाइनी आउटग्रोथ है या एक उभार है जो इसकी बॉडी पे किसी जगह पे आ गया है। अब यही जो बम्प है या यही स्वेलिंग जो है ये अब इंक्रीज हो रही है साइज में और इसके अब अलग अलग पार्ट्स भी बनने लगे हैं। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि अब एक बड डेवलप हो गया है। अब ये बड आगे जाके और ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, सो जब ये इनफ साइज में इंक्रीज हो जाता है उसके बाद ये पेरेंट बॉडी से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब ये एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन गया। अब ये हाइड्रा जो है अपना जो लाइफ साइकिल है अब स्टार्ट करेगा, यानी कि एक हाइड्रा से एक और हाइड्रा प्रोड्यूस हो गया। सो दिस इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इस तरह की रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। एक पेरेंट था, इसने खुद ही एक दूसरा हाइड्रा प्रोड्यूस किया और इस पर्टिकुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, बडिंग। सो वैसे ही जैसे हमने फिशन में भी पढ़ा था, स्पोरुलेशन में भी पढ़ा था, जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें आइडेंटिकल डीएनए होता है। ठीक है, यानी कि जैसा डीएनए उसके पेरेंट में था वैसा ही डीएनए ऑफस्प्रिंग में भी आता है। और एक और बात है, इसमें जो नया ऑर्गेनिज्म इसमें बनता है वो पुराने ऑर्गेनिज्म या पेरेंट ऑर्गेनिज्म से स्मॉलर इन साइज होता है। ठीक है, जैसा साइज इसका है उससे कम साइज नए हाइड्रा का बनता है। ठीक है, बाद में जाके ये इंक्रीज हो जाता है, लेकिन पहले जब ये एक बड जब ब्रेक हो जाता है तब इसका साइज पेरेंट ऑर्गेनिज्म से छोटा होता है। सो दिस इज बडिंग। ओके, नेक्स्ट अब इसकी फोर्थ टाइप है विच इज जेम्यूल या जेम्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी बर्ड्स की तरह ही होता है। जैसे बडिंग हमने पढ़ा, इसमें भी ग्रोथ बनती है। ठीक है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, इट्स नॉट आउट ग्रोथ, इट इज इन ग्रोथ। ठीक है, इसमें भी एक बम्प या स्वेलिंग या ग्रोथ होती है एक बॉडी के किसी पार्ट से। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये जो जेम्यूल है ये भी बड है, लेकिन कौन सा बड है, इंटरनल बड है। ठीक है, यानी कि ये बड बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, सो जेम्यूल्स आर इंटरनल बड्स फाउंड इन स्पॉन्जेस। ये इंटरनल बड्स किस में बनते हैं, स्पॉन्जेस में बनते हैं। एंड आर इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हम पढ़ रहे हैं और बडिंग जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। ठीक है, सो इट इज एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड मास ऑफ सेल्स, यानी कि ये जो बड बनता है इट इज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड। ओके, दैट इज केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज एन एडल्ट स्पॉन्ज। सो ये जो बड है ये बॉडी के अंदर बनता है और ये बड एक नया स्पॉन्ज बन जाता है। ठीक है, यानी कि पेरेंट स्पॉन्ज जो होता है उसके अलावा एक नया ऑफस्प्रिंग या
जो डॉटर स्पॉन्ज है वो बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस अकर्स वाया बडिंग। सो होता क्या है बेसिकली, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पॉन्जेस में वो बडिंग से होती है, और ये बडिंग दोनों तरह से होती है, यानी कि एक्सटर्नल बड भी इसमें बनता है। किसमें? स्पॉन्जेस में। स्पॉन्जेस में एक्सटर्नल बड भी बनता है और इंटरनल बड भी बनता है, ठीक है। दिस इंटरनल बड, ये जो इंटरनल बड बनता है इसको हम जेम्यूल बोलते हैं, और ये जेम्यूल एक एडल्ट स्पॉन्ज में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ जेम्यूल्स आर रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन, ठीक है। सो इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जेम्यूल्स में, अब कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो वो क्या है? ये इनमें डेसिकेशन नहीं होती है, यानी कि ड्राइंग आउट, कोई चीज़ जैसे जिसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है ना उसको कहते हैं डेसिकेशन। डेसिकेशन होना, ठीक है, ड्राई आउट हो जाना। सो इसमें ये डेसिकेशन नहीं होती है। डेसिकेशन से जेम्यूल्स बचे रहते हैं। फ्रीजिंग भी नहीं होती है। एनॉक्सिया, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का खत्म हो जाना या कम हो जाना। सो एनॉक्सिया भी जेम्यूल्स में नहीं होता है, या उससे रेजिस्टेंट होते हैं ये, यानी कि एनॉक्सिया से ये बच सकते हैं, और ग्राउंड पे या किसी भी सरफेस पे ये बहुत देर तक रह सकते हैं या सरवाइव कर सकते हैं। जेम्यूल्स कैन सर्वाइव कंडीशंस दैट वुड किल एडल्ट स्पॉन्ज। सो ये ऐसी कंडीशन में भी रह सकते हैं जिसमें एक एडल्ट स्पॉन्ज भी नहीं रह सकता। ओके, सो जेम्यूल्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये जैसे आपने देख लिया, ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी रह सकता है जिसमें शायद एक एडल्ट स्पॉन्ज ना रह सके। सो दिस इज ऑल अबाउट जेम्यूल, कि जेम्यूल क्या होता है। ये भी बड होता है लेकिन ये इंटरनल बड होता है। ओके, सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इसके आगे अब क्या पढ़ना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।